देखिए अब क्षमता पे आ गया। क्षमता पे क्वेश्चन बनाने से पहले 2 पॉइंट पे ध्यान देनी होती है। 2 पॉइंट क्या है? क्षमता का उल्टा होता है दीन और दीन का उल्टा होता है क्षमता। अगर इस बात को समझ के रखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं उसको मालूम होगा। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। देखिए अब हम लोग क्षमता पे चलेंगे, यानी मेरे पास ज्यादा क्षमता है कि आपके पास ज्यादा क्षमता है। जिसके पास ज्यादा क्षमता रहेगा काम तो वही करेगा, जिसके पास कम क्षमता रहेगा वो काम कम करेगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई काम करता है बहुत ज्यादा और कोई काम करता है बहुत कम। क्योंकि उसके पास तो क्षमता ज्यादा है इसीलिए वो ज्यादा समय में कर रहा है, मतलब ज्यादा मतलब करता है। और जिसके पास क्षमता ही नहीं है वो कम समय का कम काम करता है। तो हम लोग अब क्षमता पे काम करेंगे, बनाएंगे। देखिए यहाँ ए है, एक बी है। अब ये क्षमता पे है तो क्षमता का हमको यहाँ सिर्फ लिख देना है क्षमता। तो क्षमता में देखिए क्या कर रहा है कि ए का कार्य जो है बी से 3 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, अर्थात अगर इसका 1 रखते हैं तो बी का 1 रखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? ए का क्षमता 3 गुना। ए की कार्य क्षमता जो कह रहा है बी से 3 गुना है, तो ये 1 है तो ये 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ हम क्या बताए थे कि क्षमता का उल्टा होता है दीन। आप इसको कल्टा दीजिए डायरेक्ट, 1:3। आगे कह रहा है कि बी ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में करता है। देखिए यहां सोचने वाली बात है। यहां देखिए क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को बी से, मेरा ये मेन धनराशि हुआ 60, इसी पे ध्यान देने की बात। ये देखिए क्या बोल रहा है, मैथ बन जाएगा, इस चीज को समझिएगा। ए किसी कार्य को बी से 60 दिन में कम करता है। ये जो करता है, ये जो कर रहा है 20 से 60 दिन में कम कर रहा है। तो देखिए हम लोग क्षमता में जाते हैं। ये तो मेरा मेन धनराशि हो गया कि ये जो काम कर रहा है वो 20 से 60 दिन में कम कर रहा है, लेकिन अनुपात में कितना कम कर रहा है? यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 2 कम कर रहा है। अगर क्षमता पे कहता तो हम लोग इसको देखते, लेकिन दिन कर रहा था, हमको दिन को देखना पड़ेगा। ये हो गया। तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? दोनों मिलकर के, तो यहां तो पता है D1 गुना D2 बटा D1 प्लस D2। यहां से बनाइए 60/2 गुना D1 गुना D2 कितना हो जाएगा? ये 3 गुना 1 4, 3 गुना 1 3, 3 1 4। यहां से काट दीजिए आप, 15 चौका 60। तो ये क्या हो जाएगा? 15 यही 45/2। ये पूर्णांक में आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 पूर्णांक 2, 22 पूर्णांक 1/2 इसका राइट आंसर है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 का।